बट सावित्री व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये महाव्रत इस बार नया शुरू करें या ना करें, साथ ही आपको सरल विधि से सामग्री कब खरीदनी, शुभ दिन ही चुनेगा, राहु काल के समय का त्याग करते हुए शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें। इस वीडियो में यही बताएंगे हम आपको बट सावित्री व्रत की संपूर्ण और सटीक जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो। जैसे कि ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को ये महाव्रत किया जाता है। इस व्रत में त्रिदेवों का पूजन होता है और त्रिदेवों का वास होता है बट वृक्ष में। जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की कृपा से जीवन में सौभाग्य बढ़ता है। दुख दरिद्रता और पति पर आए संकट को हमेशा के लिए हटाने वाला महाव्रत कहा जाता है। सुहाग सामग्री हमेशा ही इस बात का ध्यान करें, शनिवार है, अमावस और शनिवार को सुहाग सामग्री न खरीदते हुए शुक्रवार, किसी गुरुवार, किसी सोमवार, अच्छे दिन वार को देखकर सुहाग की सामग्री आप खरीदें। पूजा में लाल या फिर पीले गुलाबी रंग के कपड़े पहने, इस बात का भी ध्यान रखें। ये व्रत कोई साधारण व्रत नहीं, मनवांछित फलों को प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। अगर आप इस व्रत को पहली बार शुरू करने जा रहे हैं तो बहुत सारे प्रश्न हैं कि कब इस व्रत को इस साल 2026 में अधिक मास मलमास भी है, क्या हम इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो इस बार 2026 में बहुत ही दुर्लभ व्रत है। यह व्रत 16 मई 2026 को किया जा रहा है, जो कि अमावस्या की तिथि शुरू होगी वो सुबह 5:11 से 16 तारीख को शुरू होगी। वो अमावस की तिथि समापन 17 मई 2026 की रात 1:30 के आसपास है। ऐसे में उदय तिथि को देखते हुए पूर्ण रूप से श्रेष्ठ हमें सभी पंचांगों में 16 मई का ही वट सावित्री व्रत शनिवार का दिया हुआ, तो इसी दिन आप व्रत को करें। हालांकि कई जगह पे ये व्रत जो है जेठ महीने की पूर्णिमा को व्रत किया जाता है, तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार ही आप अपनी पूजा पाठ करें। पूजा की सामग्री और सुहाग सामग्री किसी अच्छे दिनवार को देकर ही आप अपने घर लेकर आ। इस पूजा में बहुत ही सरल सामग्री है, कोई ज्यादा कठिन नहीं। सुहाग सामग्री चने भीगे हुए होते हैं, रात को भिगो दिए जाते हैं, कच्चा सूत, रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। बट वृक्ष के पास पूजा होती है। अगर बहुत समय धूप रहती है, गर्भवती महिलाएं हैं, तो एक दिन पहले ही आप बट वृक्ष की टहनी को तोड़कर अपने घर ले आए, उसका भी विधि विधान से पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस बार 16 मई को जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 9:06 पर है। ये बहुत ही शुभ चौगड़िया का समय है। इस समय अगर आप पूजा करते हैं तो अनंत गुना आपको लाभ की प्राप्ति होती है। इसके बाद राहु काल का समय है, 16 मई को शनिवार रहेगा 9:06 से 10:44 पे राहु काल का समय, उस समय का त्याग करें। सुबह 9:06 तक आप पूजा कर लेते हैं तो उत्तम रहेगा। उसके बाद राहु काल 10:44 तक है, इसके बाद ही आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है पूरा दिन। परंतु आप कोशिश करें राहु काल के समय को त्याग दें। कई जगह पे चने और बट वृक्ष की कोपल को निगल कर व्रत खोला जाता है, कई जगह पर दूसरे दिन व्रत खोलने का प्रावधान है, सभी की अपनी अपनी मान्यता है। वही कुछ लोग ये जानना चाहते हैं क्या इस व्रत को इस साल नया शुरू कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल आप 17 मई से अधिक मास लग रहा है और 16 मई को है बट सावित्री का महाव्रत। निश्चित तौर पर जीवन का कोई भरोसा नहीं है, शुभ काम को करना चाहती हैं तो टाइम से शुरू कर ले। तो इस साल 16 मई 2026 को नया व्रत आप आवश्यक रूप से शुरू कर सकती, कोई चिंता की बात नहीं होती। तो 16 मई 2026 को वट सावित्री व्रत का पहली बार व्रत कर सकती हैं। वहीं सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस व्रत को आप मायके में करें या फिर ससुराल में करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कहीं से भी कर सकती हैं। ये व्रत अपने पीहर में करें या फिर ससुराल में रखें। पहली बार पीहर से भी व्रत को शुरू किया जा सकता है, ससुराल से भी। बस अपने पतिदेव का ध्यान करें, त्रिदेवों का ध्यान करें, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का ध्यान करें, माता गौरा का ध्यान करें, बट वृक्ष की अच्छी तरीके से पूजा परिक्रमा इत्यादि करें और सुहाग सामग्री दान करें। अपने सास के चरण स्पर्श करके विधिवत प्रभु की पूजा आराधना करें। इस तरीके से ये जानकारी थी, सुंदर तरीके से 16 श्रृंगार से युक्त कर वट वृक्ष की अच्छी तरीके से पूजा करें। पूजा घर में करें चाहे वट वृक्ष में जाकर करें, विधि विधान से करें। सारी जानकारी मैंने दे दी। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आपका अपना चैनल है, आप कमेंट करके जरूर से पूछें।